उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। विवेक विहार में इस समय हम खड़े हैं और खुद दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल जी हैं, जो कि शाहदरा के विधायक भी हैं। इनसे यानी पॉल्यूशन को लेकर के इमरजेंसी मीटिंग की केजरीवाल जी के द्वारा। जनता ये जानना चाहती है, दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं इस बात से डरी हुई है कि क्या वापसी लॉकडाउन की तरफ दिल्ली बढ़ रही है। देखिए कविता जी, आप भली भांति जानती हैं, मीडिया से जुड़ी हुई हैं जी इस बार दिवाली पर बीजेपी के लोगों ने राष्ट्रवाद हिंदूवाद के नाम से जी जो पटाखे छोड़ने के लिए उकसाया है, उसने दिल्ली के पॉल्यूशन की हालत खराब कर दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एक बार जी। और कोई भी उनको, मीडिया भी उस पर चर्चा करवाने को तैयार नहीं। कौन था जंतर मंतर पर गया प्रदर्शन करने? हिंदू वाहिनी, हिंदू सेना। जी किसी ने क्यों नहीं अरेस्ट किया उनको? क्या पुलिस की आंखों पर पट्टी बन गई है? जी ना सुप्रीम कोर्ट बोली। सुप्रीम कोर्ट की 100% पाबंदी के बाद क्यों नहीं गिरफ्तार किया सुप्रीम कोर्ट ने आज तक? जिन लोगों ने जंतर मंतर, फोटो भी आए उनके। जी कौन मार रहा है लोगों को? लेकिन हमारा प्रयास है कि रुके, किसी भी ढंग से रुके। उसमें हम OD1 की भी आज चर्चा की, कल बैठक थी। जी ये अखबारों ने भी माना है, सेंट्रल पॉल्यूशन अथॉरिटी ने भी माना है। दिल्ली में पॉल्यूशन 35% पराली का है। हरियाणा पंजाब से पराली जल रही है, वो रुकी नहीं। और ये भी 2 मिनट भाई, ये भी कुछ कुदरत की गड़बड़ है। हवाएं पश्चिम से ईस्ट की तरफ आ रही है, यानी पंजाब की साइड से हमारी तरफ आ रही है। अभी जो चल रही है 4-5 दिन से, हवा का रुख भी उधर से इधर आ रहा है, तो वो पॉल्यूशन वहाँ से उड़ के आ रहा है। मैं मान रहा हूँ 65% पॉल्यूशन दिल्ली का है। उस पॉल्यूशन में 15% योगदान जो कूड़े के ढेर लग गए गाजीपुर में, यानी ये कूड़े के ढेर MCD समाप्त करने में गौतम गंभीर ने बीड़ा उठाया था। मैं जमीन पे लगा दूंगा 1 साल में। 1 साल क्या, 3 साल होने को आ गए। उसमें 1 इंच नीचा नहीं हुआ। जब देखो जब उनमें आग लग जाती है। ये कूड़े का निपटारा ठीक ढंग से हो, इसकी व्यवस्था आज तक MCD नहीं कर सकती। कहीं भी चले जाइए दिल्ली की गलियों में कूड़े के ढेर पड़े हैं। गोयल साहब, 7 सालों में दिल्ली सरकार ने तमाम कोशिशें की, चाहे वो स्मोक टावर को लेकर के हो, OD1 को लेकर के, या आप खुद गए अभी हाल ही में, इसी हफ्ते हम मुलाकात की हमने। OD1 आपने जो इंजन ऑफ करने के लिए एक मुहिम भी उठाई और गुलाब का फूल देके जनता को कहीं ना कहीं जागरूक करने की कोशिश की। क्या और अहम कदम उठाने होंगे दिल्ली सरकार को? देखिए, दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो, इसके लिए जनता को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। मैं अपनी गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल करूं। क्या मैं एक दिन गाड़ी रोक सकता हूं? कोई ज़रूरी काम है उस दिन निपटा लूं। अगर हफ्ते में मैं एक दिन भी गाड़ी रोक लूं तो 10% पॉल्यूशन कम हो जाएगा। 10%। OD1 हो जाए तो 30% पॉल्यूशन दिल्ली का कम हो जाएगा। रेड लाइट पर भी रोक लें तो 15% पॉल्यूशन कम होता है, 15%। तो उसमें अभी तक जनता इन चीज़ों से तैयार नहीं है। करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, चौराहों पर खड़े होकर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। मेरी 3 जगह दिल्ली में ड्यूटी लगी पार्टी की ओर से, मैं गया और हमने प्रयास भी किया, गुलाब के फूल दे के प्रयास किया, लेकिन अभी भी रेड लाइट पर हमको गाड़ी स्विच ऑफ करने की आदत नहीं पड़ी है। ये आदत डालनी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, हमें स्मोक टावर जो दिल्ली में है, हमने अभी पायलट प्रोजेक्ट के नाते से 2 स्मोक टावर लगे हैं, ये 20 की संख्या होने वाली है। तब उसके बाद दिल्ली को कुछ अपने लेवल पर राहत मिलेगी। दिल्ली की पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज जो थी वो आज लगभग समाप्त है। हम इंडस्ट्रीज को दोष दें और वो नहीं है, कोई इक्का दुक्का चोरी छिपे करते हैं, उनके चलान होते हैं। बाकी सारी सरकार के कर्मचारी अधिकारी दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो इसके लिए लगे। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कल, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े अदब से प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर हमको कहीं न कहीं सबक देना है, जिन लोगों ने जंतर मंतर पर पटाखे चलाने के लिए प्रदर्शन किया था, उनके फ़ोटो अखबारों में छपे थे, माननीय उच्चतम न्यायालय को उनको जेल में डालना चाहिए।
बिल्कुल ठीक है रामनिवास जी। फिर मेरा एक छोटी सी सवाल ये रहेगा कि जैसे कि आपने कहा आप आगामी समय पर लेकर के भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है दिल्ली सरकार, ऐसे में जिस तरह से एक हफ्ते अभी रोक लगी है, क्या ये रोक आगामी कुछ दिनों के लिए और बढ़ेगी या और कोई अच्छा प्लान आप लेकर के आने वाले? हफ्ते के लिए रोक तो लग गई जी, वो तो लग चुकी इस है। प्लान में। मैंने कहा कि ऑड इवन पर कल प्रदूषण कमेटी की मीटिंग थी दिल्ली, ऑड इवन पर हमने लोगों ने चर्चा की है, लेकिन आज कुदरत ने कुछ साथ दिया है, पोल्यूशन कम हुआ है, धूप भी निकली है। जी मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन में जो धुआं था पंजाब से आने वाला, जनरली 15 नवंबर तक पराली जल लेती है। जी 15 नवंबर के बाद 5-10% रह जाती है। ठीक है। कल 15 नवंबर है, जी उसके बाद मैं समझता हूँ कि बंद हो जाएगा पराली का जलना, जी क्यों किसानों को अगली फसल के लिए खेत चाहिए, जी गेहूँ बोना है, चना बोना है, जी। तो उसके लिए वो जल्दी में रहते हैं, किया है। सर मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, आपने कहा जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और आप ऑड इवन पर लेकर के भी मीटिंग्स कर रहे हैं और भी तमाम काम कर रहे हैं, क्या इसके अलावा भी कोई अहम कदम दिल्ली सरकार की तरफ से उठाना? हमने अहम कदम उठाया ना, जिससे बड़ा कदम नहीं हो सकता, जी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में फिर वही बात आ जाएगी, कोई साथ नहीं दिया। हमने वो केमिकल तैयार किया, जी उसके छिड़काव से ही पराली के पराली जी खाद में परिवर्तित हो जाती है। जी उसको छिड़काव कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गए छिड़काव करने, उन्होंने देखा। क्या ये काम हरियाणा और पंजाब की गवर्नमेंट नहीं कर सकती? ठीक है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए राहत नहीं दे सकती? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए बजट नहीं दे सकती? पर नहीं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इसको ईजाद किया है, दिल्ली सरकार ने इस पर इन्वेंशन किया, इसलिए नहीं करना।